ओके जी, सो वेलकम बैक। हमने अपने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था कि हम कैसे जो है डाटा को इंपोर्ट करते हैं विया ए फाइल रीडर। ठीक है, सो अब हमने फाइल रीडर के थ्रू जो है अपना डाटा इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप जो मैं आपको यहाँ सिखाऊंगी, हम जो न्यू नोड जो है वो इंपोर्ट करेंगे वो कौन सी होगी हमारे पास, कि हम कॉलम फिल्टर और रो फिल्टर लगाकर देखेंगे। देखें, आपने वैसे भी जो बेसिक स्टेप्स पढ़े हुए हैं उसमें आपने ये देखा ही होगा कि डाटा को कलेक्ट करने के बाद, डाटा को जो है हम इकट्ठा करने के बाद दूसरा काम क्या कर रहे होते हैं कि हम डाटा को क्लीन कर रहे होते हैं। ठीक है, डाटा रैंगलिंग कर रहे होते हैं, जो कि हमने पढ़ा हुआ है डाटा रैंगलिंग। ठीक है, डाटा रैंगलिंग करने के बिना यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं। आप अगर कॉलम्स को निकालना चाहते हैं, कुछ फजूल फालतू कॉलम्स को निकालना चाहते हैं तो आप कॉलम फिल्टर लगा लें। अगर आप कोई फालतू रोज निकालना चाहते हैं तो आप रो फिल्टर लगा लें। तो वो कैसे लगाते हैं आज हम वो देखेंगे। सो लेट स्टार्ट। हम जो है सबसे पहले लगाकर देखते हैं कॉलम फिल्टर। कॉलम फिल्टर हमारे पास क्या करता है, आपने नोट रिपोजिटरी में जाना है एज यूजुअल, और नोट रिपोजिटरी में जाके आपने कॉलम फिल्टर सर्च करना है। ठीक है, कॉलम फिल्टर, ये आपको मिल गया कॉलम फिल्टर। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैं इसकी थोड़ी पोजीशन जो है वो यहाँ करना चाह रही थी। ओके हाँ, हम क्या कर रहे हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप हमने कर दिया सिंपल कॉलम फिल्टर। कॉलम फिल्टर को हमने जब ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो ऑब्वियसली अब कॉलम फिल्टर किस पर, मतलब कॉलम फिल्टर क्या है, ये डाटा रैंगलिंग का स्टेप है। ठीक है, डाटा रैंगलिंग का स्टेप है, इसने डाटा को क्लीन करना है। ये किस पर क्लीन करेगा, डाटा, कोई डाटा होगा तो क्लीन करेगा, डाटा ही नहीं होगा तो किधर से क्लीन करेगा। अब क्या मैं इसके लिए कोई एक अलग नोड बनाऊं और वहां से मैं डाटा जो है इंपोर्ट करूं और फिर मैं कॉलम फिल्टर में डाटा डालूं? नो, एब्सोल्युटली नॉट। हमारे पास ऑलरेडी डाटा लोड हो चुका है, डाटा सेट ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर हमने फाइल रीडर में डाटा इंपोर्ट करा लिया था, और वो हमने कैसे कराया था, राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर पर जाके फाइल ब्राउज कर ली थी हमने। ठीक है, और जस्ट ओके क्लिक किया था तो हमारे पास डाटा यहाँ पर आ चुका था। अब हम क्या करेंगे कि नई नोड बनाकर नया डाटा, दोबारा से डाटा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हम क्या करेंगे, एक कनेक्शन बना देंगे इस नोड से इस नोड तक। ये जो आपको छोटी छोटी ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं ना, ये पोर्ट्स होती हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं पोर्ट्स। एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट को कनेक्ट कर देंगे तो अब क्या हुआ, देखिए पहले था स्टेटस रेड। रेड का क्या मतलब था कि ड्रैग एंड ड्रॉप तो कर दी, लेकिन अभी तक इसको छेड़ा ही नहीं, इसमें कोई काम ही नहीं किया। तो पिछली नोड की जो पिछली पोर्ट थी उससे हमने इस पोर्ट को कनेक्ट कर दिया, तो स्टेटस क्या हो गया, येलो। येलो का क्या मतलब है कि अब हमारे पास डाटा आ चुका है। पिछली नोड ने, फाइल रीडर वाली नोड ने जो सारा डाटा था वो कॉलम फिल्टर के साथ शेयर कर दिया है। ठीक है, अब कॉलम फिल्टर वाली नोड के अंदर हमारे पास सारे का सारा डाटा आ चुका है। ओके जी, तो कॉलम फिल्टर क्या करेगा, अब हम पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ओके, हमने कॉन्फ़िगर किया। अब आप देखें, कॉन्फ़िगर ही करते हैं, दूसरा स्टेप हमारे पास कॉन्फ़िगर ही होता है, क्योंकि रेड वाला स्टेटस तो चला गया, उससे तो हमने डाटा ले लिया पिछली नोड से। सेकंड स्टेप होता है हमारे पास कॉन्फ़िगर करना। अब कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते होते हैं, आप देखिए, आपने कॉलम्स को फिल्टर करना है। यानी कि हमने ये बात डिस्कस की हुई है पहले भी कि अगर हमें अपने मॉडल की जो प्रेडिक्शन है या मॉडल की बिल्डिंग परफेक्ट करनी है तो हम जो है वो सिर्फ रेलेवेंट फीचर सेलेक्ट करते हैं, इररेलेवेंट फीचर्स हम सिलेक्ट नहीं करते। अगर हम फजूल गंद बलाड अपने डाटा में डाला होगा, इधर उधर की बातें अपने हमारे पास डाटा सेट में होंगी, तो ऑब्वियसली मॉडल भी प्रेडिक्शन उस हिसाब से ही करेगा। मॉडल भी जाहिर है गलत, उसमें एक्यूरेसी हमारे पास गलत आएगी। हम क्या करते हैं कि हम उसमें से रैंगल कर लेते हैं, डाटा को क्लीन कर लेते हैं। यानी कि जो चीजें हमें जरूरत नहीं है मॉडल बिल्डिंग के लिए, या हमारे डाटा सेट में कुछ चीजें फजूल है, उन्हें निकाल देते हैं। अब वो कुछ रोज भी फजूल हो सकती हैं, कुछ कॉलम्स भी फजूल हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या, फजूल कॉलम्स को निकाल रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉलम्स को हम निकाल रहे हैं। हमने कॉलम फिल्टर लगाया, उसका मतलब ही क्या है कि हम एक्स्ट्रा कॉलम्स को निकाल रहे हैं। हम कैसे निकालेंगे अब एक्स्ट्रा कॉलम, आप देखिए, हमने कॉन्फ़िगर पे क्लिक किया, आपके पास दो टेबल बने आगे, एक रेड और एक ग्रीन। रेड वाला कौन सा है, एक्सक्लूड, और ग्रीन वाला कौन सा है, इंक्लूड। ठीक है, एक्सक्लूड में आप वो वाला डाटा, वो वाले कॉलम्स डाल देंगे जो आपको नहीं चाहिए, और इंक्लूड में आप वो वाले कॉलम्स डाल देंगे जो आपको चाहिए। ये सारे हमारे पास क्या आ रहे हैं, कॉलम्स के नाम आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास सब कॉलम्स के नाम है। वो जो हमने डाटा सेट देखा था उसमें हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स थे, तो हम वो सारे कॉलम्स के नाम यहाँ पर फिलहाल हमें इंक्लूड में शो हो रहे हैं। आगे हमारी मर्जी है कि हम इनमें से कौन सा एक्सक्लूड करना चाहते हैं और कौन सा इंक्लूड करना चाहते हैं। आप अपने डाटा सेट के अकॉर्डिंगली जो चीज आपको, जो सा कॉलम आपको नेसेसरी नहीं लग रहा, आप उसे एक्सक्लूड कर दें। अब एक्सक्लूड
एक्सक्लूड कैसे करेंगे आप? मैं चाहती हूँ कि ग्लोबल सेल्स, अब ग्लोबल सेल्स का मतलब यही है कि वो जो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड उसने सेल्स किए हैं वो वाली मुझे बात, उसकी सारी वो वाली जो जितनी भी रेटिंग्स है या जितनी भी उसकी सेल्स है वो बता दो। तो जब ग्लोबली लिखा हुआ है तो फिर अदर सेल्स और जापान में सेल्स और यूरोप में सेल्स, इन सब सेल्स का क्या फायदा है मुझे? जब एक ग्लोबल उसने दे दिया तो फिर मेरे हिसाब से कि ये जो सारे कॉलम्स है ना, ये अदर सेल, जापान सेल्स, यूरोप सेल्स, एनए सेल्स, ये सब जो है मेरे लिहाज से कि मेरे डाटा सेट के लिए फजूल है। सो मैंने क्या किया, इनको एक्सक्लूड करने का क्या तरीका है, इस पे आपने क्लिक किया और ये एरो जो कि एक्सक्लूड की तरफ जा रहा है, आपने इसको एक्सक्लूड कर दिया। फिर मैंने जेपी सिलेक्ट किया, जो एरो एक्सक्लूड की तरफ जा रहा है, एक्सक्लूड। फिर ईयू सेल्स एक्सक्लूड, एनए सेल्स एक्सक्लूड। ठीक है, जो सिंगल एरो इसका मतलब ये कि आप एक एक करके कॉलम उठाकर एक्सक्लूड करें। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ से एक्सक्लूड से आपने वापस कुछ इंक्लूड करना है, मतलब आपने एक्सक्लूड कर दिया, फिर आप कहते हैं कि नहीं यार ये तो इंक्लूड होना चाहिए, तो आप जो एरो इंक्लूड की तरफ जा रहा है आप उसे इंक्लूड कर दें। अब ये डबल एरोस जो लगे हुए हैं इनका क्या मतलब है? अगर मैं चाहती हूँ कि ये तीनों के तीनों वापस इंक्लूड हो जाएं, तो मैं डबल एरो पे क्लिक करूंगी तो जितने कॉलम्स मेरे पास एक्सक्लूड में आए थे वो सब के सब वापस कहाँ चले गए? इंक्लूड में। और अगर मैं चाहती हूँ कि ये सारे जो कॉलम्स हैं, जितने भी कॉलम्स के नाम लिखेंगे सब के सब एक्सक्लूड हो जाए, तो मैं क्या करूंगी, जो डबल एरोज मेरे पास एक्सक्लूड की तरफ जा रहे होंगे मैं उस पर क्लिक करूंगी तो इससे मुझे सारे एरोज जो सारे कॉलम्स है वो एक्सक्लूड में भेज दिए। सो अभी हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने कॉलम्स और इसमें से जो हमने एक्सक्लूड करने हैं हम वो कर देते हैं। अब मैं एक एक करके करूंगी क्योंकि मुझे सारे नहीं करने, अगर मैं डबल क्लिक करूंगी तो वो मेरे पास सारे कॉलम्स को एक्सक्लूड कर देगा। सो मैंने ये 4 कॉलम्स जो है अपने पास एक्सक्लूड कर दिए। अब ये मैंने क्या किया, डाटा को रैंगल किया, कॉलम फिल्टर अप्लाई किया, यानी कि कॉलम फिल्टर ने क्या किया कि मेरे पास इन 4 कॉलम्स को मुझे एक्सक्लूड करके दे दिया। मेरे डाटा सेट में मैं कह रही थी कि ये 4 कॉलम्स फजूल हैं, तो उसने मुझे क्या किया, फजूल कॉलम्स को एक्सक्लूड करके दे दिया, टर्मिनेट करके दे दिया। अब मैं इसे ओके क्लिक करूंगी और एग्जीक्यूट। थर्ड स्टेप आपको पता है हमारे पास क्या होता है, एग्जीक्यूट। ग्रीन स्टेटस आया, यानी कि जो काम हम इस नोट से एक्सपेक्ट कर रहे थे उसने वो काम हमें परफॉर्म करके दे दिया है। अच्छा, अब अगर मैं देखना चाहूँ कि क्या इसने जो है वो जो मैंने कॉलम्स एक्सक्लूड किए वो इसने किए या नहीं किए, ये मुझे कैसे पता चलेगा? मैं इसी कॉलम फिल्टर पर जाकर राइट क्लिक करूंगी और फिल्टर टेबल, सबसे नीचे आप देखिए फिल्टर टेबल आपको नजर आ रहा है, फिल्टर टेबल पे आप क्लिक करें। अब आप देखिए हमारे पास ना तो वो अदर सेल्स आ रहा है, ना एनए सेल्स आ रहा है, ना ईयू सेल्स आ रहा है, ना जेपी सेल्स आ रहा है। उसने वो 4 के 4 कॉलम्स मेरे इस डाटा सेट में से मुझे एक्सक्लूड करके दे दिए। वो 4 कॉलम्स अब आपको यहाँ नजर नहीं आ रहे। ये हमने किस नोड पर क्लिक किया था, इस वाली कॉलम फिल्टर वाली। अगर पिछली नोड पर जाएं फाइल रीडर वाली, उसमें जाकर फाइल टेबल पर क्लिक करें तो उसमें तो है ये सारे। क्यों? क्योंकि हर नोड इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हर नोड इंडिपेंडेंट है, वो डाटा तो ले रही है पिछले से, कनेक्शंस भी हैं, रिलेशंस भी हैं, बट ऐसा नहीं है कि अगर मैंने वहां से एक्सक्लूड कर दी अपना कॉलम्स तो वो पिछली नोड से भी एक्सक्लूड हो जाएगा। कॉलम फिल्टर एक अलग नोड बनाने का मकसद यही था कि वो इस नोड में आके जो है ना हमारे हमारे जो भी कॉलम्स जो हमने एक्सक्लूड करने उन्हें एक्सक्लूड कर दे। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ओरिजिनल डाटा सेट ही रहेगा हमेशा। ठीक है, आगे आप डाटा प्रोसेसिंग करें, डाटा रैंगलिंग करें। ठीक है, सो हमने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, अपने जो एक्स्ट्रा कॉलम्स थे उन्हें हमने एक्सक्लूड कर दिया। सिंपल काम। और हम जिस तरह मैंने आपको भी बताया था कि हम नोड को रीनेम कर देते होते हैं ताकि हमें याद रहे, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक्सक्लूड किए हमने एक्स्ट्रा कॉलम्स। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक्सक्लूड हमने किए हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉलम्स। ये होता है काम हमारे पास कॉलम फिल्टर का। ओके, अब हम देख लेते हैं रो फिल्टर। कॉलम फिल्टर तो हमने देख लिया कि वो पूरा पूरा कॉलम ही उसने रिमूव कर दिया। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे ना रोज भी वो कुछ कुछ रोज में रिमूव करना चाहती हूँ, तो वो मुझे कुछ रोज भी जो है ना वो करके दे, रिमूव करके दे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, रो फिल्टर अप्लाई करूंगी। जो काम आपने करना है, कॉलम रिमूव करने हैं तो कॉलम फिल्टर डाल दें। अब कॉलम फिल्टर रिमूव करने का ये मतलब नहीं है कि वो आपको रोज भी रिमूव करके देगा, वो सिर्फ कॉलम ही रिमूव करके देगा पूरा पूरा। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि वो मुझे रोज को भी फिल्टर कर दे, तो मैं रो फिल्टर भी लगा लेती हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे रो फिल्टर। ये आ गया हमारे पास रो फिल्टर। सो हम रो फिल्टर को भी हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अच्छा, अब क्या रो फिल्टर के लिए मुझे वो फाइल रीडर से कनेक्ट करना पड़ेगा या कॉलम फिल्टर से भी, ये हमारी मर्जी है। ठीक है, ये जो आपने कनेक्शंस बनानी है ना, ये जो रिलेशंस आप बनाएंगे, ये आपने बहुत ध्यान से बनानी है। अगर तो मैं चाहती हूँ कि जो डाटा मैंने अभी क्लीन किया है, ठीक है, जो डाटा मैंने अभी क्लीन किया है, वो मैंने क्या क्लीन किया कि मैंने 4 कॉलम्स उसमें से जो है ना वो
कर दिए, डिलीट कर दिए, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि अब वो जो 4 कॉलम्स जो डिलीट हो गए वो डिलीट ही रहे, और नहीं अब जो रोज डिलीट करना चाहती हूँ वो डिलीट हो। तो मैं क्या करूंगी, इसका कनेक्शन बनाऊंगी कॉलम फिल्टर के साथ। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि जो मैंने कॉलम्स अभी डिलीट किए तो जो रोज है ना वो उसमें से ना डिलीट करे, मतलब कि कॉलम्स ना डिलीट हुए हो, रो मुझे ओरिजिनल डाटा सेट से ही एक्सक्लूड करके दे, तो मैं उसका फिर कनेक्शन किसके साथ बना लूंगी, फाइल रीडर के साथ बना लूंगी, ठीक है। लेकिन अभी मैं यही करूंगी कि मैं कॉलम फिल्टर में जो मैंने 4 कॉलम्स एक्सक्लूड किए हैं उसके बाद अब मैं ना जो रिमेनिंग डाटा सेट है उसमें से ना रो को क्लीन करना चाहती हूँ। एक वर्क फ्लो इसी तरह बनता है ना कि आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर आपने वापस फाइल रीडर से कर दिया तो क्या इसका कोई फायदा नहीं होगा, फिर वही कॉलम सारे वापस आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है कि हमने जो कॉलम्स एक्सक्लूड कर दिए अब हमने रोज उन्हीं कॉलम से कनेक्ट किए ताकि अब जो एक्सक्लूडेड है वो एक्सक्लूडेड ही रहे, और अब हमें वो रोज जो है वो एक्सक्लूड करके दे। सो रो फिल्टर को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया कॉलम फिल्टर के साथ। देन हम राइट क्लिक करेंगे और इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, अब यहाँ पर आप देखते हैं हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट किस्म की इसमें कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। ये अब हम करेंगे कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से कि हमने जो जो चीजें एक्सक्लूड करनी है ना ये हमें उस तरह करके देगा। अच्छा, सबसे पहले हमने ये देखना है कि किस कॉलम के अगेंस्ट जो हमने रोज कोड जो है ना डिटेक्ट करना है, ठीक है। हमने किस कॉलम के अगेंस्ट जो है वो रो को डिटेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं कोई भी आप कॉलम के अगेंस्ट रो को डिटेक्ट करने में रैंक ही कर लेती हूँ, ठीक है। रैंक के अगेंस्ट या ग्लोबल सेल्स के अगेंस्ट हम कर लेते हैं, वो हमारी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, फिल्टर बेस्ड कलेक्शन, ठीक है। यूज पैटर्न मैचिंग। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास कि हम अगर पैटर्न मैचिंग करेंगे ना तो वो हमें क्या करेगा कि वो पैटर्न्स मैच करके देगा। यानी कि मैं अगर कहती हूँ कि कैटेगरी की फॉर्म में तो वो मुझे कैटेगरी की फॉर्म में करके देगा, लेकिन अगर मैं रेंज चेकिंग करती हूँ तो मुझे नंबर्स की फॉर्म में करके देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कहती हूँ कि मुझे ना वो रेंज की फॉर्म में रोज को करके दे, ठीक है। मतलब मैं ये कहती हूँ कि 2012 से लेकर 2012 तक जितनी सेल्स हुई है ना वो मुझे कर दे, एक्सक्लूड कर दे, ठीक है। तो अब इस पर हम करेंगे ओके, एंड देन हम इसे करेंगे एग्जीक्यूट। अच्छा, एग्जीक्यूट करने के बाद हम फिल्टर्ड पर जाएंगे और फिल्टर देखेंगे, इसने मुझे एरर दिया है तो हम एरर पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। एरर कॉन्फ़िगर हम करते हैं तो जी, तो जो हमारे पास एरर आ रहा था उसे हमने डिटेक्ट कर लिया है। कॉलम फिल्टर को रो फिल्टर के साथ कनेक्ट करने के बाद जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो क्या होगा कि अब यहाँ पर मैंने कहा था रेंज चेक मेरे पास क्या करता है कि नंबर्स को मैच करता है। जैसा मैं कहती हूँ 2012 से लेकर 2012 तक जितने रोज है ना वो हमें एक्सक्लूड करके दे दे, ठीक है। या वही सिर्फ इंक्लूड, यहाँ पर एक्सक्लूड का भी ऑप्शन है इंक्लूड, तो मैं कह रही हूँ कि इंक्लूड करे रोज, सिर्फ 2012 वाली शो करे, ठीक है। सो अब वो 2012 क्या है, ईयर है, तो मैं ऑब्वियसली मैंने ऊपर ग्लोबल सेल सिलेक्ट कर दिया था और नीचे में 2012 एंड 2012 करी थी, तो वो मुझे इस चीज पे एरर दे रहा था कि सेल्स में आप ईयर को डाल रही हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आके हमने रेंज डिफाइन करनी है, ठीक है। हम पैटर्न मैचिंग नहीं करेंगे, रेंज। तो हम यहाँ पर कर देंगे 2012 एंड 2012। एक और चीज देखें, एक और ये हमें वार्निंग दे रहा है, ये वार्निंग हम आगे जाकर क्लियर करेंगे। वार्निंग क्या दे रहा है कि ईयर की ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है ना, ये बॉक्स ये क्या कह रहा है, ये डाटा टाइप बता रहा होता है, ठीक है। ये डाटा टाइप बता रहा है कि ईयर की डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, लेकिन आप वैल्यूज तो दे रहे हैं इंटीजर में। तो ये एक इसका काम भी हम एक नोट के थ्रू करते हैं जो कि हम अपने अगले ट्यूटोरियल में करेंगे। यहाँ पर अभी हम सिर्फ जो है ना रो फिल्टर अप्लाई करके देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे जी रेंज चेक करके बता दो 2012 एंड 2012 के दरमियान, ठीक है। रेंज हम कब चेक करते हैं, जब हमारे पास न्यूमेरिकल हो, और पैटर्न हम तब करते हैं जब हमारे पास क्या हो कि कोई हमारे पास कैटेगरी हो या कोई स्ट्रिंग हो, वर्ड हो, ठीक है। तो अभी मैं रेंज चेक कर रही हूँ नंबर्स पर। सो मैंने ओके पर क्लिक किया एंड देन हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। सो एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम फिल्टर टेबल जाकर देखेंगे, ठीक है। फिल्टर टेबल में आप देखिए हमने ईयर, तो उसने मैंने क्या कहा था इंक्लूड करके दे, सिर्फ 2012 से लेके 2012 तक की मुझे रोज बताए। तो ये देखिए सारे ईयर्स हमारे पास कौन से आ गए हैं, 2012 वाले। 2012 के अलावा आपको कोई ईयर नजर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ जो है अपना स्पेसिफाई कर दिया कि मेरे ईयर्स हो ही 2012 वाले, ठीक है। तो 2012 जो है वो मेरे उसने मुझे सारे ईयर्स जो है वो ही दे दिए, बाकी सारे जो उसने रोज
थी वो मुझे क्या कर दी, एक्सक्लूड कर दी। ठीक है, तो 2012 वाले मैंने यहाँ पर, क्योंकि देखें मैंने कॉन्फ़िगरेशन में क्या कहा था कि यहाँ पर मुझे इंक्लूड करके दे, अगर मैं एक्सक्लूड करती तो वो 2012 निकाल देता और बाकी सारे मुझे वो शो कर देता, लेकिन मैंने क्या किया, इंक्लूड किया, तो उसने मुझे सिर्फ 2012 वाले जितनी भी हमारे पास रोज थी वो सारी शो कर दी और उसके अलावा सारी डिलीट कर दी। तो ये काम होता है हमारे पास किसका, रो फिल्टर का। ठीक है, ये रो फिल्टर का काम था। यहाँ पर हमने क्या किया, इंक्लूड किया स्पेसिफिक या 2012 ईयर्स। ठीक है, सो ये होता है हमारे पास काम किसका, कॉलम फिल्टर का, और ये काम हमारे पास होता है किसका, रो फिल्टर का। ये दो हमने फिल्टर्स लगाकर देखे हैं, कॉलम फिल्टर एंड रो फिल्टर। एक और चीज अगर मैं आपको इसमें बताती चलूं कि हम डाटा को सॉर्ट कैसे करते हैं, बहुत आसान है। सॉर्टिंग में ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आपने जिस फाइल टेबल क्लिक किया, आपने जिस भी डाटा को सॉर्ट करना है ना, आप क्या करेंगे, सिंपल कोई भी कॉलम है जिसको आपने सॉर्ट करना है उसके ऊपर क्लिक किया, अब वो आपको बता देगा आपने सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है या असेंडिंग ऑर्डर में करना है। मैं क्लिक कर देती हूँ सॉर्ट असेंडिंग, तो उसने मुझे सारी असेंडिंग में करके दे दी है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देती हूँ कि सॉर्ट, यहाँ पर मैं कर देती हूँ सॉर्ट डिसेंडिंग, तो उसने मुझे सारे डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू ये, उसके बाद ये और ये। ठीक है, तो हम सॉर्टिंग किस तरह करते हैं कि हम फाइल टेबल पर जाकर अपने उस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और वहां पर जाकर कोई सॉर्टिंग नहीं हम करना चाहते हैं तो नो सॉर्टिंग, अगर असेंडिंग करना चाहते हैं तो आप असेंडिंग पर क्लिक कर लें, डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो आप डिसेंडिंग पर क्लिक कर लें, तो आपके पास डाटा उसके मुताबिक आ जाएगा, तो आपको एनालाइज करना आसान हो जाएगा। सो इधर हमने तीन कॉन्सेप्ट्स देखे कि कैसे हम कॉलम फिल्टर अप्लाई करते हैं, कैसे हम रो फिल्टर अप्लाई करते हैं, और कैसे जो है हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस ट्यूटोरियल। नेक्स्ट में मिलेंगे जिसमें हम डाटा टाइप्स को चेंज करेंगे।